सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक किसान पढ़ा लिखा नहीं था, ज्यादा ही भोला था। सत्संग हो रहा था किच्छा में। आए किसान और कहा, महाराज हमको भी कोई नाम मंत्र जप करने के लिए दो, हम भी भगवान का भजन करना चाहते हैं। संत ने कृपा करके उनको मंत्र दिया। किसान ने कहा, महाराज ये मंत्र तो संस्कृत में है, ये हमारे बस का नहीं है, ये तो हम भूल जाएंगे। कोई आसान सा सिंपल सा कोई नाम बता दो भगवान का, 2 अक्षर का, 4 अक्षर का, बस, ज्यादा बड़ा नहीं। हम तो बड़े अघी हैं, पापी हैं, कहां ये भजन चिंतन कर पाएंगे। कोई साधारण सा नाम प्रभु का हो तो दे दो जो याद रहे। कहा ठीक है, तुमने अपने आप को अघी कहा तो भगवान का एक नाम अघमोचन है। अघमोचन का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, पाप नाशक। अघमोचन का अर्थ पाप नाशक, ये प्रभु का नाम है। तुम अघमोचन नाम जप किया करो। अब गुरु जी को प्रणाम करके दक्षिणा दे करके घर गया और जप करने लगा, अघमोचन अघमोचन अघमोचन। बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं प्रभु का भजन करने लगा हूं, बड़ी कृपा, गुरु से मुझको मंत्र मिला, अब तो मेरा उद्धार हो जाएगा। बैलों को खोला, खेत में गया, हल जोतने लगा। हल जोतते हुए बैलों को हाँकना पड़ता है, बोलते हुए कुछ ना कुछ, तो बेचारा भूल गया नाम अघमोचन भगवान का, भूल गया। काफी देर बाद याद तो आ गया, लेकिन गलत याद आ गया। अघमोचन के स्थान पर सोचने का खमोचन नाम दिया है भगवान का, खमोचन नाम, जबकि खमोचन नाम होता नहीं, भगवान का नाम तो अघमोचन है। लेकिन वो खमोचन खमोचन जप करने लगा और बैलों को हाँकने लगा, हल जोतने लगा। भगवान नारायण लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, लक्ष्मी चरण दबा रही है, नेत्र बंद हैं, बंद नेत्र भगवान हंस दिए। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु क्यों हंसे हो? भगवान ने कहा, बस ऐसी हंस गया। लक्ष्मी ने कहा, नहीं, आप कभी निरर्थक क्रिया नहीं करते, आपकी प्रत्येक चेष्टा का कोई ना कोई भाव होता है, अर्थ होता है, आप क्यों हंसे, कारण क्या है? भगवान ने कहा, अब तुम पूछ ही रही हो तो सुनो, मैं इसलिए हंसा, आज मेरा नामकरण संस्कार हुआ है। लक्ष्मी ने कहा, मतलब क्या हुआ? आज एक भक्त ने मेरा नया नाम रखा है। लक्ष्मी ने कहा, क्या नाम आपका रखा है? नया नाम, मेरा नाम खमोचन। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु जितने भी आपके नाम हैं, प्रत्येक नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई ना कोई इसका मतलब निकलता है। तो खमोचन का अर्थ क्या है? भगवान ने कहा, भले मैं ज्ञान स्वरूप हूं, चारों वेद मेरे श्वास से प्रकट हुए हैं, चाहे मैं ज्ञान स्वरूप हूं, लेकिन इस खमोचन का अर्थ तो मुझको भी नहीं पता क्या है। मुझको तो इतना पता, बस मेरा नाम है, बस इसका अर्थ तो मैं हूं, ये मेरा नाम है। इस नाम को कोई जपता है? हां, जिसने मेरा नया नाम रखा है वो इसी नाम को जपता है, खमोचन खमोचन। लक्ष्मी ने वहीं से सुन लिया खमोचन। लक्ष्मी ने कहा नारायण से, प्रभु ये खमोचन कोई आपका नाम थोड़ी है, ये तो पता नहीं क्या अलाय बलाय जप रहा है, ये आपका नाम थोड़ी है। भगवान ने कहा, मेरा नाम है, भले पूछ लो, विश्वास नहीं। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं पूछती हूं। लक्ष्मी ने कहा, मैं जाती हूं किच्छा में किसान के पास पूछने के लिए, लेकिन आप भी मेरे साथ चलो। भगवान नारायण ने कहा, चलो ठीक है। लक्ष्मी नारायण दोनों आए किच्छा में और लगे खेत की तरफ जाने। थोड़ी दूर नारायण गए, लक्ष्मी से कहा, देखो पास आ गया किसान, अब तुम पूछ ले किसका नाम जप कर रहा है और मैं यही खड़ा होता हूं। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु कोई देख लेगा। भगवान ने कहा, देखो गड्ढा है ये, मैं नीचे गड्ढे में छुप जाता हूं, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। भगवान नीचे कुम्हार खोद करके मिट्टी घड़े बनाने के लिए ले गया था, वो गड्ढा खुदा पड़ा था, उस गड्ढे में छिप गए। और लक्ष्मी चली किसान के पास आ गई। किसान खेत में हल जोत रहा था। किसान से जाकर बोली, अरे किसान,
तुम्हारे होठ फड़फड़ा रहे हैं, तू क्या बोल रहा है? किसान ने सोचा इस स्त्री को मैं पहली बार देख रहा हूं, ये हमारे किच्छा की तो लगती नहीं, और ये एकांत में आकर मुझसे पूछ रही है, इसको क्या मतलब? मैं कुछ भी जब, ये कौन होती है पूछने वाली? बोला नहीं, ठीक नहीं। एकांत में किसी पर स्त्री से बात करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, कलंक लग जाएगा। और मुझको तो शंका हो रही है स्त्री ठीक भी है कि नहीं, ऐसे पुरुष के पास, पर पुरुष के पास एकांत में आ गई, ठीक नहीं लग रही। और इसको क्या मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? बोले नहीं। हल जोतते हुए आगे निकल गए। लक्ष्मी वहीं खड़ी रही। लक्ष्मी ने साधारण सा भेष बना रखा था, कोई पहचान ना सके। हल जोतते हुए जब दूसरा राउंड आया, देखा कि स्त्री यहीं खड़ी है, उधर ध्यान ही नहीं दिया। खमोचन खमोचन जब करते जाने लगे, आगे से निकल गए हल जोतते हुए। लक्ष्मी ने कहा, रे बताते क्यों नहीं किसका नाम जप कर रहे हो? फिर नहीं बोला, पीछे मुड़ के नहीं देखा, नाम जप करते रहे, हल जोतते रहे। तीसरा राउंड जब घूम करके हल्काया, अब की बार लक्ष्मी ने थोड़ा सा तीखे स्वर में कहा, अरे बताते क्यों नहीं किसका नाम जप कर रहे हो? अब इसको क्रोध आ गया, इसको डांटूंगा नहीं, फटकारूंगा नहीं तो ये भागेगी नहीं, ये तो पीछे पड़ गई, और ठीक से उत्तर दूंगा तो फिर कोई और प्रश्न करेगी, ऐसा फटकार भरा उत्तर दूं तो भाग जाए, ये तो कलंक लगा देगी, तो मुझको कोई बद चलन औरत लग रही है, ठीक नहीं से बात करना। ऐसे मन में विचार किया, फिर पूछा, रे बताते क्यों नहीं किसका नाम जप कर रहे हो? तो किसान ने क्रोध से किया, तेरे खसम का नाम जप कर रहा हूं, तेरे को क्या मतलब? लक्ष्मी तो हाथ पे हाथ मारते बोली, अरे ये तो मुझको भी पहचान गया। इतने में किसान आगे निकल गया, और जब चौथा राउंड आया, देखा ये वहीं खड़ी है, अब फिर कुछ ना कुछ पूछेगी, ये तो भाग ही नहीं रही। फिर जब पास से किसान आया, गुजरने लगा, फिर लक्ष्मी ने कहा, अरे बता, अच्छा तो मेरे खसम का नाम तो जप रहा, बता मेरा खसम कहां है? क्रोध में बोला, पड़ा होगा कहीं गड्ढे में। लक्ष्मी हंस दी, अरे ये तो सब जानता है, ये तो बड़ा ज्ञानी अंतर्यामी, घट घट की जानने वाला, ये तो सब खबर रखता है। उसी समय हंसते हुए गड्ढे से भगवान प्रकट हो गए सामने। लक्ष्मी और नारायण दोनों चतुर्भुज रूप धारण करके भगत के सामने प्रकट हो गए। भगत हल की मूठ छोड़ करके चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम किया, प्रभु ये कृपा। भगवान ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने मुझको प्रकट कर दिया, गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के देवे नाम के प्रति निष्ठा। लक्ष्मी ने कहा, अरे किसान, ये तो भगवान को रीझने का बहाना चाहिए, जिनके मन पवित्र होते हैं उनके ऊपर रीझने के लिए भगवान को कोई ना कोई बहाना चाहिए। रीझ गए, बाकी तेरा भजन ठीक नहीं था, भाव तो तेरा सच्चा था, लेकिन तू भगवान का नाम नहीं जप कर रहा था। किसान हाथ जोड़ के बोले, तो किसका नाम जप कर रहा था? ये खमोचन नाम भगवान का तो है नहीं, तुम्हारे गुरु ने तो तुमको अघमोचन नाम दिया था, तू तो खमोचन खमोचन कर रहा। तो किसान बोला, चाहे मैं अघमोचन जप करूं चाहे खमोचन करूं, कर तो इन्हीं के लिए रहा था, मेरे होठ तो इन्हीं के लिए फड़फड़ा रहे थे। भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक, इसी भाव पर मैं रीझता हूं, बस मेरे लिए जो भी तुम कर्म कर रहे हो, यदि तुम्हारे मन में पवित्र भाव अपने प्रभु को रिझाने के लिए कर रहा हूं, बस मुझको स्वीकार है। मेरा नाम तुम उल्टा सीधा कैसे भी जप करो, जैसे जिससे बने। कितने लोग महामंत्र को शुद्ध उच्चारण ही नहीं करते, और हमारे बंगाली तो हम देखते हैं महामंत्र कैसे जपते हैं, हो रे कृष्ण हो रे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हो रे हो रे। और जिनका 64 माला का नियम है, घर में विवाह शादी है, सबसे बातें भी करनी है और 64 माला का नियम भी करना, फिर जब भी उनको समय मिलता है रात को, तो इतनी जल्दी जल्दी बोलेंगे हरे कृष्ण की जगह हरे कृष्ण, किस किस हरे रे, और कृष्ण की जगह किस ही बोल देते हैं।
लेकिन घबराओ नहीं, कर तो भगवान के लिए रहे ना। जल्दी क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो जल्दी क्योंकि नीम ना टूटे, जल्दी से कर ले तो उस समय शुद्ध उच्चारण भी नहीं होता, तब भी कोई दोष नहीं लगता भगवान के नाम में। बस भगवान कहते हैं बस तुम्हारे होठ फड़फड़ाने चाहिए मेरे लिए, बस उसी में तुम्हारा कल्याण है।